मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ ऑल इंडियन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अपना जो अंतरिक्ष में यहाँ जाने वाला था वो। सो जय माता जी, जय माँ मोगल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेतन सने रॉयल। वेलकम टू अदर व्लॉग बिकॉज टुडे इज अ स्पेशल व्लॉग फॉर एवरीबडी because I wanted to share my feelings with everyone. I hope you are understand very well. So today's vlog is we are keep it up in Hindi. So सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ कि मैं एक स्पॉटिफाई एप्पल म्यूज़िक आर्टिस्ट हूँ, इंडिपेंडेंट। मैं खुद के सॉन्ग लिखता हूँ, लिरिक्स म्यूज़िक सब मैं खुद ही करता हूँ। और बात रही मैं गुजरात में क्यों हूँ, तो इसका रीज़न यही है कि 2015 में मेरा वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। मेरी जॉब लग गई थी न्यूजीलैंड कंट्री में, और अभी मैं यहाँ पे हूँ। इसका रीज़न मेन यही है कि जब मेरा वीज़ा का प्रोसेस चल रहा था, मेरे पापा मेरे साथ थे मुंबई में, और हम दोनों बॉम्बे में 1 साल तक रहे थे। तो बॉम्बे का काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे। और रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड जाने के लिए मुझे मेरी जॉब वहाँ पे लग गई थी, 1.5 लाख रुपए मेरी सैलरी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 2015 में जब मुझे मेरी फ़्लाइट थी, और उसी वक्त मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। तो लॉकडाउन में मेरे पापा को तीसरा हार्ट अटैक आया था। और मुझे अभी भी याद है वो टाइम, जिसका मानो कि 2015 में मेरे पापा को पहला अटैक आया था, हार्ट अटैक। उस टाइम मेरे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत सारे दिन देखे ऐसे। और उस टाइम पे सभी जो मैं खुद को जिनको अपना मानता था खुद से ज़्यादा, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। तो उस टाइम से मैं अकेला ही फाइट कर रहा हूँ। और अभी हम हैं अपने पुराने होम पर, जहाँ पर मैं रहता था पहले यहाँ पर। अभी तो मैंने न्यू होम ले लिया है, मेरा मम्मी पापा मेरे साथ है, तो वहाँ पर हम रहते हैं। 2 महीने हो गए हैं। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि 2015 में मेरा फ़्लाइट था, न्यूजीलैंड जाने का था। तो मेरे पापा को ये सब अच्छा लगा था, पर उनको हार्ट अटैक आ गया। क्योंकि अब कोई अपना अपने से दूर होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो उनको हार्ट अटैक आ गया। बाद में मैंने कैंसिल कर दिया न्यूजीलैंड जाने का। 1.5 लाख रुपए का मैंने एक्सपेंसिव सब हो के 1.5 से 2 लाख मैंने ऐसे ही जाने दिए, क्योंकि मुझे नहीं जाना था उस टाइम पर, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे पापा का इम्पोर्टेंस था। तो उसके पापा के हार्ट अटैक के 1 साल बाद मेरी मम्मी की स्पाइन सर्जरी की, जिसको गुजराती में मणका बोलते हैं ना, उसकी स्पाइन सर्जरी की। तो पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे अकेले पर आ गई, इसीलिए मैंने न्यूजीलैंड जाना और कैंसिल कर दिया। आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मेरे चेहरे पर स्माइल कभी कभी कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्ट्रेस में होता हूँ, या मैंने अकेले से ही फाइट करना शुरू कर दिया है। जब से मेरे ऊपर ये सब आया ना, तब से मैं बहुत स्ट्रांग बन गया। क्योंकि अब पता ही है कि खुद से ही लड़ना है अकेले ही। तो भाई लाइफ है, चलती रहती है, बाकी सब मौज मज़े में होता है। व्लॉग इसीलिए मैं बनाता हूँ खास करके कि जो मेरी सैडनेस थी, स्माइल जो मेरी चली गई थी, वो इस व्लॉग की वजह से और आप सबकी वजह से मेरे चेहरे पर फाइनली गाइस स्माइल वापस आ चुकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं है उस टाइम से, जब मेरे ऊपर ये सब हुआ। और उस टाइम से मैंने एक दिमाग में ठान ली कि अब भाई कुछ करना ही है। जिसको छोड़ना है छोड़ सकता है, जिसको रहना है रह सकता है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे हैं जो उस टाइम पर मुझे छोड़ कर चले गए थे। कभी कभी
ये सोचकर ऐसा लगता है कि भाई आए हैं अकेले ज़िंदगी में, तो अकेले ही जीना है और कुछ करना है। यही हौसला बुलंद है अपना। मेरा गोल यही था कि मैं कुछ बनूं, और आज मेरी फैमिली भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट कर रही है कि व्लॉग बनाने में और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में। तो मैं भाई एक बात साफ बोल दूँ, इंस्टाग्राम पे मैं किसी से बात नहीं करता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता। एक सेकंड भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब को आज मैं बता दूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर किसी से बात नहीं करता। कोई पे मैं बहुत कम कम यानी बहुत कम मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ मेरे टाइम पर। और अभी मैं इंस्टाग्राम पर किसी से बात ही नहीं कर रहा, और कभी करता था, पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की कीमत है। एक सेकंड का टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता लाइफ में, क्योंकि मैंने ऐसा भी टाइम देखा है कि एक टाइम, इतना सा टाइम 5 मिनट भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। जब मैं एग्ज़ाम देता था तो 15-15 घंटा तक मेरी पढ़ाई चल रही होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 12वीं में था या 10वीं में, तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की थी स्कूल पे कॉलेज पे, एक भी छुट्टी नहीं की थी। मेरा फोकस सिर्फ ही एक ही था कि स्टडी ओनली। तो बस यही था, और फोकस कंप्लीट हो ही चुका था। और अभी तो क्या है कि भाई ब्लॉग बनाता हूँ, और स्पॉटिफाई में अपना सॉन्ग भी है। तो अकेले ही लड़ना है, अकेले ही जीना है। जिसको आना है आ सकता है, वेलकम। जिसको ब्लॉक करना है नहीं देख सकते, जिसको हम पसंद नहीं है तो वो ब्लॉक भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम में भी किसी किसी लोगों को मैं नहीं पसंद था तो ब्लॉक कर सकता है भाई, आपके पास ऑप्शन है। और अभी तो मैं थैंक यू सो मच सब यूट्यूब फैमिली का, जिनको जो लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आपकी वजह से इंस्टाग्राम नहीं पर व्लॉग जो मेरे यूट्यूब पर मेरे फैमिली देख रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे यूट्यूब पर व्लॉग मेरे फैमिली नहीं देख सकते, सब देखते हैं मेरे व्लॉग। मेरे बहुत सारे फ़ैन क्लब हैं जो कि मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में, ऑल ओवर इंडिया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। जहाँ भी जाता हूँ मैं अकेला नहीं रहता, क्योंकि गुजरात में तो है ही मेरे, सब स्टेट में मेरे फ्रेंड है। फ़ैन क्लब मेरी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा मानो कि फ्रेंड में बहुत मानता हूँ। तो मेरे फ्रेंड बहुत है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं। एंड अभी तो बस लाइफ चलती रहती है। यू नो व्हाट, समटाइम्स वी फाइट अलोन विथ सेल्फ। सो खुद से लड़ना सीख लिया अभी, दिल इतना मजबूत कर लिया है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं स्ट्रेस में रहता ही नहीं। क्या फ़ायदा है भाई किसी को अपनी फीलिंग शेयर करने का? आपकी फीलिंग आपके पास रखो, सब दबाए रखो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, इससे कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी मैंने देख लिया, आज भी देख लिया, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आप चाहे जितना उसके लिए कर लो, जितना भी आप चाहे किसी के पीछे मर जाओ, तब भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी मैंने देख लिया है बहुत सारा। तो भाई एक बात तो साफ़ है कि अपनी लाइफ खुद को जीनी है आपको। मैं कभी किसी का सहारा नहीं लेता, पहली बात कि मैं खुद से ही लड़ता हूँ, अकेला लड़ता हूँ, किसी को मेरी फीलिंग शेयर नहीं करता। खास कर मेरे फ्रेंड्स को भी पता होता है, पर मैंने उसको कभी नहीं बोला कि कोई चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ तुम्हारी चाहिए। मैं मेरी खुद यूज़ करता हूँ सभी चीज़ें, मैं दिखावा कभी करता नहीं। मेरे पास चाहे नो मनी पावर, पहले ही बोल दूँ कि मेरे पास मनी पावर नहीं है, पहले जो था उससे ज़्यादा मेरे पास अभी। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट विद अदर्स, बिकॉज मैं क्या हूँ, मैं क्या बनूँगा,
आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और मिलते हैं पहले नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए आओ जो, बाय बाय, टाटा, सी यू, हाय। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अभी के लिए सबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता जी, जय मोगल।